हाय किड्स। आज मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी जो मैंने भी अपने बचपन में अपनी मम्मा से सुनी थी, और ये कहानी है चांद वाली अम्मा जी की कहानी। तो हुआ यूं बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा जी थीं, बिल्कुल अकेली। उनका अपना कोई भी नहीं था। घर का सारा काम भी उनको खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना और भी बहुत सारे काम। उसके साथ एक परेशानी और थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर पर झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उनकी कमर पे जोर से टक्कर मारता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह डरकर थोड़ा सा हट जाता। फिर जैसे ही अम्मा दोबारा झुकती, आसमान फिर से अपनी शैतानी दोहराने लगता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार रोज रोज यही होता आ रहा था। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उनको जी भर के तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का बाकी औरतों के साथ झगड़ा हो गया। अम्मा जरा कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी उस दिन। वह झाड़ू उठाकर आंगन में जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकी, आसमान ने रोज की तरह उन्हें उनकी कमर पर जोर से धक्का मारा। अम्मा तो थी ही गुस्से में। उन्होंने न आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट से हट गया, पर वो बेचारा भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अब आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। दोनों के बीच में रस्साकशी शुरू हो गई। बच्चों, रस्साकशी का मतलब समझते हो ना? आपने ये गेम कई बार खेलते हुए देखा होगा। इस गेम में 2 टीम्स होती हैं जो एक रस्सी का एक एक सिरा पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो हुआ यूं कि दोनों के बीच में रस्साकशी चलने लगी। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा जी। दोनों ही ना हार मानने को तैयार थे और ना ही झाड़ू को छोड़ने को तैयार थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास बस यही एक झाड़ू है, तू समझता क्यों नहीं है? रोज रोज मुझे क्यों परेशान करता है? तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती? वो थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना अभी तक नहीं छोड़ा था। अब अम्मा जी झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ जब अम्मा ऊपर जाने लगी तो वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं पर झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह तो बहुत ऊपर पहले ही पहुंच चुकी थी। तभी उन्हें वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने अपना पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू अभी तक नहीं छोड़ी। आसमान को फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा जी तो चांद पर चढ़ गई हैं, यदि चांद इनकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, इन्हें यहीं रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दी। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर ही बैठ गई। वह इतना थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई और आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक वो बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी हुई हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई नई कहानी लेकर आऊँ तो आपको उसका रिमाइंडर मिल सके। तो मिलती हूँ
अगली बार एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।